समाज सेवी देखो नाम ही धोखो है। समाज सेवी है तो फिर राजनीति क्यों करते हो? भाजपा के आदमी मंच पर क्यों बिठाया? फिर आपने झंडा लगाए फिर जब टिकैत साहब और हम सब लोग लड़ रहे थे गालियां निकालते थे। टिकैत को प्रतिनिधि चाहिए क्या आपको? जिसकी चले ही नहीं। मैं महाभारत का अभिमन्यु नहीं हूं, मैं भादरा की महाभारत का अर्जुन हूं। छाती में तीर दूंगा, पिताली हो, पूरी ताकत लगाएंगे। मतलब इससे बड़ा षड्यंत्र क्या हो सकता है? हरियाणा के अधिकारियों को यहाँ के लोग फोन करके कहते हैं पानी छोड़ने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा क्या गिर सकते हैं? आरोप लगा रहे हैं। मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, मैं इतने काम करे। अरे जो आदमी पैसे में बिक जाए उसको काम कौन दे? नंबर 2 बात, ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? इनकी सीबीआई है, इनकी ईडी है, जेल भेजो, छप्पा मराओ सीबीआई का, छप्पा मराओ ईडी का, इनकम टैक्स भेज दो हमारे घर, पता साल जैसा लाख 2 लाख किसान चंदो दे के नहीं जा तो कन्नू दे के जा सपरी बीड़ी बिड़ावा ने खातो देख ले। मेरे बापू की 9.5 लाख केसीसी पेंडिंग हो रही है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सारण। साथियों, आज हम एक ऐसे एमएलए से मिलवाने आपको लेके आए हैं जो हरियाणा सरकार पर बड़े आरोप लगाता है, हरियाणा सरकार को टारगेट करता है और हरियाणा सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उस पर बातचीत भी करेंगे, क्योंकि यहाँ भी राजस्थान की बात हम कर रहे हैं और हमारे साथ किसानों की बुलंद आवाज और जिस ताकत से किसानों के लिए पूरे भारतवर्ष में लड़ने का काम करने वाले बलवान पूनिया से हम मिलने आए हैं। बलवान पूनिया की अगर बात करें तो पिछले काफी दिनों से पानी की समस्या को लेकर भादरा तहसील में किसान धरने पर बैठे हैं और बलवान पूनिया है वो हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। अब हरियाणा सरकार खुद हरियाणा प्रदेश के गांवों को पानी नहीं दे पा रही है तो वो राजस्थान को पानी कैसे देगी? या भविष्य में अगर बात करें थोड़े दिन बाद राजस्थान में चुनाव होने हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में जो कार्य किए हैं क्या वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ भादरा और राजस्थान में भी उतारना चाहती है? इसी मामले को लेकर हम चर्चाएं करने आए हैं। और बलवान पूनिया के बारे में जो हमने सर्वे करा तो जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि बलवान पूनिया ने सरकारी तंत्र से 2-3 बार पैसे लिए हैं और बड़ा अगर बात करें राज्यसभा चुनाव की बात करें, जब सरकार में ऐसा असंतुलन हुआ कि सरकार गिरने वाली है तब की बात करें, अगर बात करें भादरा नगर परिषद की तो कई आरोप लगे हैं। पहले तो मैं उनका जो महल है वो दिखाना चाहता हूँ, जहाँ एक तो ये बोलेरो गाड़ी है और ये 422J48 आमने लगा नाम ही सरस है और फाइनेंस पर हो रहा वो घर है बलवान पूनिया वो जो पुश्तैनी जो घर है वो मैं दिखाने लग रहा था ना। और कई अक्सर भी थे देखियो है तो ईशा घर तो जमींदार आम ही है गांव में। और एक एमएलए है राजस्थान की विधानसभा को वो एमएलए है जो गांव की नालियों ले गए और जठा पानी पैदा हुआ है बड़े तक की जानकारी रखना रो आदमी है जके किसान की बात करी है, किसान खातर विधानसभा में लड़े है, सड़क पर लड़े है। बिंगो जो को घर है वो मैं थाने तस्वीर में दिखाने लग रहे हैं। अरे मान जानू रास्तो बतावेगा देखा उसका कोई गेला मोटो बना रखा है बांगा भाई है राम राम भाई साहब। मतलब लोग यहाँ का बलवान बासा मोटा पीसा कमाया 5 साल हम तो महल किने बना रखे हो तो थार पुरानो घर है सामने में तो महल फर्श पक्को करके वो बनायो। अच्छा, उसके अंदर ये व्यवस्था है कि बरसात का पानी हम उसके अंदर डाल देते हैं। गड़ी ऊंची है, घर नीचे है। नहीं मैं कई बार थारा और नेता है जिसका चुनाव लड़ा बहुत सुने है बलवान पहली राज्यसभा वोट दियो जद पीसा ले लिया, फिर सरकार जद पीसा ले लिया, पढ़नारी सरकार हो तो फिर थे वहां सागी भाई थाने बताया कौन भाई रुपया किने छोड़ रखे? ये उनकी फितरत है, उसका उन्होंने लिया। अच्छा जी, पैसा बोलता है जी, अगर कोई पैसा लेगा तो वो बोलेगा, जिसके पास पैसा आएगा पैसा अपने आप बोलता है। ये पैसे की फितरत है। पैसा जाट जमींदार पैसा नहीं छुपा सकता, ये सब आपके सामने है। हमारे तो अपन को खुली किताब है और अगर कोई पैसा ले उसको बोलने थोड़ी देता है। चलो आप बात कराओ उसका नहीं बताया होगा गान पिछड़ा लेड़ा हुआ आप पूछांगा आज आया तो मतलब पहले तो हरियाणा सरकार को कौन सरकार के बाद पूछा सरकार के मारो कर दियो आए थे ओ काम चालन आ रहे विधायक जी का। और इन्हें बताओ अभी एक कमरा में बैठे ओ है फोटो कमरे में लागे इन इकट्ठा कर रखे
देखो तो लोग आ रहे हैं और बातचीत वो दौर है वो चल वो विधायक जी बातचीत करांगा एक बार लोग है जगह बातचीत चले लोग समस्या है सुनी चल लग रही है। अब विधायक जी पहले विधायक जी वेकर माल दर्शक राम राम करो थे। राम राम सर राम राम। अच्छा आज मैं पूछण क्या है वो बताऊं विधायक जी थाने तो एक तो यह बताओ भी हरियाणा सरकार पर थे बड़ो आरोप लगाओ क्या बाप पानी कौन देने रही हरियाणा सरकार तो बापड़ी हरियाणा में गांव में पानी कौन देने रही तो थाने देख कर आरोप लगाने वो कारण क्या थारो? आरोप तो पानी मिले को नहीं भाई मारो शेर है 700 के सुख पानी मिले माने 450 500 200 के सुख 4 आरोप के झूठो तो लगाओ बे पंजाब पर लगावे रोड हुए के निजीकरण की नीतियां देश ने ले बैठी डैम ले गए भादरा ताई मिटाइल पर हमारे नहरा भाई इतने नहर सारी निजी हाथ हम ठेकेदार के हाथ में नहर में झाड़ झंखाड़ डैम लेके बीएमएल टोहाने तक आवे बीएमएल आगे फिर सिद्धू नहर फतेहाबाद ब्रांच आवे काजल हेडू फिर हमारी किशनगढ़ ब्रांच अमर सिंह ब्रांच तबा निकला सिद्धू नहर निकला सामने फतेहाबाद ब्रांच चले जाए आगे नोर फीडर पे जाओ मेज सारे पूरे पोर्शन के डैम के टेल पर में रस्तम जी की नहर की स्थिति खराब है। रेनी सीजन है रेनी सीजन में घास बढ़े को घास बढ़ता है अगलो महीनो रेनी सीजन खत्म होता है अगले महीने में अगले आए बेड रगड़े जाओ होना तो यहाँ डैम में फुल पानी है मान ज्यादा मिलना चाहिए पानी लेकिन जो घास बढ़े को पानी को लेवल बढ़े तो नहरा डिस्टर्ब है और खतरनाक डिस्टर्ब है मैं तो नहर टूटने की स्थिति देखे तो सोल्यूशन तो परमानेंट है कि नहरा ठीक हुए वापस तो नहीं तुम्हारे बजट स्वीकृत करा लियो। अब हरियाणा पोर्शन में पंजाब पोर्शन में नहरा पुनर्निर्माण हुआ आने वाले 100 साल नहर बढ़िया चल रहे सीसी नहर जैसे आईजीएनपी का निर्माण सीसी हो रहा है गंग नहर भाखड़ा का सीसी हो रहा है वैसे हरियाणा पंजाब के पोर्शन में भी नहर ठीक हो समाधान तो है ये। और आज के दिन जो कम पानी होता है उसका नुकसान सिर्फ हमें झेलना पड़ता है। तो विधायक जी एक और अब काल परसों मैं तो फेसबुक पर देखी जब मैं थारो मिलन आयो के विधायक जो किसानों नाम लेता बलवान पुनिया कन तो किसानों भलो करांगा और किसानी आवाज थे उठाई विधानसभा में थान देखा पर अब ये जिक्र चला गया भाई किसाना पर बलवान पुनिया मुकदमा दर्ज कराने लग रहे आंदोलन कोई करेगा मैं मुकदमा दर्ज हो मेरे पर काल परसों है मेरे कोई फर्क पड़ थोड़ी पड़े बात हो आंदोलन करना और मुकदमा होना कोई मुकदमो जानो कोई किसान विरोधी बात होगी कि किसान विरोधी सरकार आपका नीतियां खातर मुकदमो तो करे सरकार वापस भी करवाए आप किसान मुकदमा वापस कराए। रही बात अगर भादरा में एक आंदोलन चलो मुकदमो सरकार करे टंकी पर चढ़ गया हमारे 2016 मंगेशर टंकी पर चढ़ गया मेरा अभी वो मुकदमा वापस करने में काल परसों तारीख जागे हो मुकदमों में तो लगे बन लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए इशू की है इशू पानी हुए है पूरा पानी लड़ाई को मुद्दों है इशू की है नहर ठीक करना तो 192 करोड़ रुपया मंजूर करके टेंडर लगा दिए नहर ठीक करांगा खाड़ा बनने लग रहे मैं रोज खाड़ांगा अभी आपसे बात करते हाथों हाथ 4 एमएस के खाड़े का शिलान्यास करने जाऊंगा सिस्टम पर पैसा खर्च नहीं हुआ। ये जो छोरे बैठे ना ये भाजपा समर्थित लोग हैं इन्होंने एक चिट्ठी नहीं लिखी अभी राहुल कसवा को या केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को जल शक्ति मंत्री तय करे बीबीएमबी में जो फैसला उसको लागू करे ये तो सिर्फ बलवान पुनिया को गिरियाने के लिए बैठे हैं। ये आज टिकैत साहब वाला झंडा लगाए फिर रहे जब टिकैत साहब और हम सब लोग लड़ रहे थे गालियां निकालते थे टिकैत को डकैत कहते थे निम्न स्तर की बातें करते हैं लोग। लड़ाई लड़ो ना रोकता कौन है लड़ाई लड़ो। और फिर रही बात ये आप 6 घंटे रास्ता बंद करोगे मुकदमा नहीं होगा मुकदमे के लिए क्यों रो रहे हो रास्ता बंद करो बढ़िया है आप आंदोलन करो बढ़िया है आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाया बढ़िया है। अब आप कह रहे हो साहब हमें नीचे उतार दिया अरे टंकी पर चढ़ोगे तो प्रशासन तो कहेगा भाई नीचे आ जाओ टंकी से गिरोगे मर जाओगे तुम्हारी जान बहुत कीमती है देश के लिए। प्रशासन ने कहा वो एकदम नीचे आ गए आराम से टप्पा टप नीचे। ये सुनने वाला कि बलवान पुनिया ना थाने कचहरी तहसीलों में चलाता बहुत है चलती बहुत है नहीं चलनी चाहिए क्या जनप्रतिनिधि लोग भी उसके कारण जनप्रतिनिधि की नहीं चलनी चाहिए क्या आप ऐसा चौधू जनप्रतिनिधि चाहिए क्या आपको जिसकी चले ही नहीं वो पच नहीं रही बात तो विरोधियों कैसे बचेगी यार उनको तो लेड़ पड़ा आदमी चाहिए बलवान पुनिया लेड़ पड़ा है नहीं। मैंने तो टंकी वालों के लिए तो ये कहा था मैं छोरे पक्के होंगे नेता बनेंगे सीखेंगे प्रशासन को कह के सोया था मैं जाड़ लगा दो छोरों की हिफाजत करना
मैसेज दिखाऊं क्या आपको? प्रशासन ने कोई ऊपर स्तर पर बात करके कि साहब वो टंकी पुरानी है, टंकी गिर जाएगी, कहीं बहुत पुरानी टंकी है, उसको डैमेज घोषित करने वाले हैं, तो क्षति हो जाएगी नौजवानों, इसलिए उन्होंने उतार दिया नीचे। नहीं, मेरी तो प्लानिंग है, मैंने मंगेज को उनको 2016 में चढ़ गए थे मेरे पूछे बिना। मैं मानता अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड कभी आंदोलन में नारायणखेड़ा क्या कहा था? मैं टंकी के अटेम्प्ट से सहमत नहीं हूँ, किसान की बात से सहमत हूँ। फिर वो प्रशासन की ऊपर स्तर की सिस्टम होती है, लाइबिलिटी तो प्रशासन की होती है, उन्होंने उतार दी। अच्छा, एक बताइए जी, मैं कई लोगों को बात करी थारे बादरा से, मैं यार उसका बीजेपी समर्थित हुआ है, तो फिर भाषण सुने मैं कई नेता है उरा जगह अगर चुनाव लड़ा या पहले एमएलए रहे भैया क्या बलवान रुपया बहुत इकट्ठा करे, राज्यसभा चुनाव जद रुपया लिया, फिर सरकार पढ़ना रही जद लिया, फिर बोले नगर परिषद का चुनाव होया जद लिया, तो फिर वो मामलों की है भाई रुपया लिया तो बलवान दरिया गठ है। क्यों मैं घर गाँव थार भाई बात करी बैठा बेरो मानी को नहीं आ रही पड़ा लिया को नहीं, तो मारो घर है पुरानो इन बैठा वो लोग सेवा करा, वो पूरा मामलों की एक तो बांगा मतलब बदनामी करने खातर बागो ठेको ले लियो या बलवान वाक्य में पीछा ले लिया, वो सब बीजेपी के लोग है ना, पार्टी राजनेता है, नहीं वो मेरे खिलाफ है। कांग्रेस के किसी आदमी ने शायद आपको ये बात कही नहीं होगी, बीजेपी के लोगों ने कहा उनका लेवल नीचा है, उनको कहोगे मोदी और अमित शाह को कहो ना आप, बलवान पुनिया ने पैसे ले लिए, बलवान पुनिया राजेंद्र राठौड़ कह रहा था खरबपति हो गया, तो मैं ईडी कहाँ है, भेज दे ईडी, सीबीआई भेज दे, जेल भेज दे, मुझे तुम्हारी औकात है तो मेरे को जेल भेजो भाई। मेरे 4.5-5 किला जमीन है, मेरे बाप को नहरी 8 बीघा है, बिरानी 14 बीघा जमीन है, उस जमीन के काश्तकार के जिसकी 2.25 लाख तनख्वाह है, 3 दफ्तर चल रहे हैं, मैं तनख्वाह का हमेशा हिसाब देता हूं। उस आदमी के पास अगर अथाह संपत्ति है, कूट संपत्ति हो गई, जेल में जो चौटाला साहब काट के ना जेल भेज दो। फिर आपने पता नहीं कितने विरोधियों को जेल भेजा है, लालू को आपने जेल भेजा, बुजुर्ग से जेल कटवाई आपने, जितने विरोधियों जेल, मेरे को भी भेजो ना, औकात है तुम्हारी, भेज के दिखाओ, ईडी का नोटिस ही दिवा दो, ईडी भेज दो मेरे घर, तो हर जगह भेजते हो ना। आप ये कहते हो कि मैं हम नहीं भेजेंगे, तो तुम यूं घटिया आरोप लगा रहे हो। मैं तो ये कह रहा हूं जिस दिन पर्चा भरा जाएगा उस दिन सब लिखा जाएगा, जो नहीं लिखा जाएगा वो काली संपत्ति है, तो पर्चे से अगले दिन भेज देना, चेक कर लेना। एक बताइए वो सुनने वाला वो मतलब क्या भाई जो मामलो चालियो बजा थारे एरिया में परसों वाले दिन में थारो इंटरव्यू सुना जो थे कि वो हमारे कप्तान साहब है समाज सेवी मीनू बेनीवाल जी, मैं भी थारे पूरे बड़ा काम करया, गांव में लाइब्रेरी दी है और इन्हें निठाना तो 1 करोड़ रुपया दे के गया, जगह में लोगों का मीटर पाट दिया, बिजली खातर आंदोलन हो बड़ तो बड़ी मदद करी लोगों की थे। तो लोग अगर थारा विधानसभा में आ गए कोई समाज सेवा करे, कोई काम करना चाहे, तो फिर थे विरोध में क्या मैं बोलो नहीं, मैं तो अपा क्या बोला वहां विरोध, मैं झूठा बोल रहे मैं 1 साल तो मेरी सड़क रुकवा दी वहां, नहीं टाने सड़क की घोषणा कर गया कि मैं सड़क बनाऊंगा, मैं सोचे बनाऊंगा पर ना क्या बना लिया, तहसील घनी बड़ी है वाह, फिर चाननो पार्टी के लोगों में ना कहे एमएलए साहब सड़क तो थे ही बनाओ, बस सड़क में बनवा दी, अब का बजट में घोषणा कराई, सड़क को काम चालू है, नहीं ठाणे तक बन गई डबल रोड। फिर मैं रामगढ़ गया, मैं जदू शुरू हुए समाज सेवी, जदू मैं उपचुनाव में जाके वहां पिंदो टेकी है बीजेपी का एजेंट है, मैं थारा काम में किसी की समाज सेवा करा के दी क्या नहीं, भारत घोषणा तो बहुत रोज, हाँ मैं मेरे कने है कई कागज, सुकड़ मंदोरी में 100 करोड़ की घोषणा कर गए, नरेगांव गली बनी है, नरेगांव गली तो सरपंच घड़ी बना दे, नरेगांव गली तो कोई सरपंच बना दे, मैं बाद में घोषणा कर गया, चर्चा रहा मैं नहराना में लाइब्रेरी खोल गया है कई काम, चौटाला साहब का सगा बनाया सरकारी मकान में लाइब्रेरी खोली है, एफएफसी टीएफसी के पीछों खोली है, एसएफसी के पीछों खोली है, जो बीच में तारा 1.5 साल पंचायत का चुनाव होने है, वो पीछे बड़े में खोली है, बाद में छोटा हाथी फाइनेंस पर कटा के दे दिया, जिस चुनाव टप जाओ दिन में जब्त हो जाएगा, ऐसा लोग घना ही आया दान। सवाल वो है पिसा कटू गया, कोई काम कौन चलता हो, क्या का काम चलता सारे कौन चलने के काम, सारे खेत में रोज चलने काम पे लिया पिसा तेगरिया होता है,
कितनी जमीन है 43 जन को तारा गांव पड़ोसी को नहीं गया जायदाद जमीन जायदाद कितनी है रामगढ़ आज भी होगा उनको 52-53 साल को कौन हो रही होगे कैप्टन साहब 56-57 साल को भी हो रही होगो नान को रामगढ़ आज भी होगे फिर कैप्टन साहब को इतो डोले तो 27 स्कूल खोले में अंग्रेजी माध्यम सारा बना दे बिल्डिंग रामगढ़ के लोगों को टारगेट कर कितने रुपए लगा दिए रामगढ़ में करोड़ लगा दे 2 करोड़ लगा दे मैंने बैंक के आगे बैठ करके 2.5 करोड़ रुपए ब्याज माफ कराया था लोगों का ये बलवान पूनिया को गिराने के लिए लगे हुए ये एजेंट है गुर्गे हैं ये दिल्ली से संचालित हो रहे हैं इनको ये कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी जो काले कानून के खिलाफ कौन बोले काले कानून के खिलाफ बलवान पूनिया और अभय सिंह चौटाला जो तकरीर मैंने विधानसभा में कायम करी वो तकरीर ने देश भर को टच करा मैं भागड़ा डैम देखने गया था मेरी 150 सेल्फियां हुई रास्ते में सरदारों ने देखती बलवान पूनिया गाड़ी रोक के कहा बहुत अच्छा बोलता है तो और ये कहा कि किसान की वो बात कही आपने जो जिस बात से किसान देश भर में वाइब्रेट हुआ ये तो उस काम लगे हुए ना ये तो किसानों को सोचना है कि आपकी कोई बात करने वाला आदमी 1600 करोड़ बीमा है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हरियाणा का है फिर दिलवा दे बीमा आप क्यों बैठे थे आपके लोग धरने पर अभी भी चौपटा में बैठे हैं लोग नारायणखेड़ा में बैठे थे लोग दिलवा देता है फिर ये सरकार का आदमी तो है ही बिना काम की बकवास करते फिर रहे आज कोई रामगढ़ इसकी ननियाल नहीं ननियाल पहले भी आज ये कोई पैसे वाला नहीं हुआ पैसे वाला पहले भी हुआ था ये इनको सिर्फ और सिर्फ ये 3 महीने चुनाव के फिर बाद ये जंग घोषणा करते फिर उजलवास में गया पहले माहौल बनाया भी 1 करोड़ रुपए देगा उस सरपंच ने लाख 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए लाख 1.5 लाख रुपए खर्च कर दिए बेचारे ने खर्चा करा कुछ नहीं दिया यो बेवकूफ बनाते फिर रहे फिर वहां प्लानिंग से कहा तो ये समाज सेवी मिन्नू बैनी वाला आएगा एक गीत गाने वाली छोरी को भी बुलाया उसने भजन गाए रागनिया रोगनिया गाई उसको बच्ची अच्छा गाती है तो उसको बुला लिया लोग इकट्ठे हो गए फिर यहाँ बीजेपी के कैंडिडेट को बुला लिया ये फरेब है खुल के कहो ना मेरी तरह राजनीति करते हैं भाई वोट दो और ये काम करते हैं ये काम करेंगे खुल के कहो ये गुड़ लपेटी ये लीपा पोती ये ताका झांकी ये लोगों के साथ चीटिंग ये चीटर लोग हैं 1 नंबर की गाड़ियां काले रंग की गाड़ियां डेरा होगी तू के साबित करना चाहे काला रंग की गाड़ियां दिखा के कालो चश्मो लगा के साबित के करो तो गुंडो है डरे के कोई बहादुर आया वो कहा तो 4 स्कूल हम दे पूरी तहसील में दे गोद देते हैं तेने बहादुरा पर बड़े ना चुनाव लड़ भाई अजमेरो पड़ जाओ होता ना आटा दाल को भाव वो लोग मजा ले बहुत हुए गौशाला में सर्वदलीय लोग जावे गौशाला गौ चरानी हो घटूंगी यहाँ पिसा सर्वदलीय लोग हुए गौशाला रे भीड़ देख के तू बड़ो नेता बन गयो ना सबस कह के राजनीति करार मार्गनो समान देगा समाज सेवी की बात समाज सेवी देखो नाम ही धोखो है समाज सेवी है तो फिर राजनीति क्यों करते हो भाजपा के आदमी मंच पर क्यों बिठाया फिर आपने क्यों बिठाया कि ये 3 महीने बाद सरकार आ जाएगी समाज सेवी सरकार से क्या लेन देना है फिर खुल के कहने में बीजेपी का एजेंट हूं और मैं इसके लिए आया हूं फिर कर रहे भीड़ पता चलता नहीं। एक बात और चली वो निठाना है एक बुढ़ी लुगाई को जिक्र करो जब पूछो भी बलवान पुनिया को तो मैं नहीं जानता लेकिन एक बुजुर्ग महिला है उसको मैं जानता हूँ जिसने कहा था कि बलवान पुनिया की लड़का है हरियाणा के लोग निकालेंगे तो वो निठाना में जो को प्रकरण हो बिजली मीटरों ले गए कई दिन तो यहाँ चले बलवान गामी कौन बन जाएगा फिर बोलो प्रोग्राम को नहीं होने देगा बलवान ने चुनाव हारना पड़ेगा ओके मामलो जी तो टपकी पुरानी बात मैं बाद में गांव में बलवान पुनिया बड़े जलसा भी करिए सड़क भी बना दी वाटर वर्क्स का काम भी चल रहा है स्कूल में खेल ग्राउंड भी बन रहे हैं काम चल रहे चारों खाने तो सटंट जी बिजली के बिल अरे कितना बड़ा धोखा है आप मांग कर रहे हो कि साहब हमें बीमा दिलाओ आप हमें मुआवजा दिलाओ केसीसी भरना बंद कर दो क्या वो मांग है आप तो बिल तो महीने महीने भरना पड़ेगा भाई बिजली कंपनी है वो आपसे पैसे ले रही है आपको सुविधा ले रहे हो हाँ दाम कम करने की तो आज भादरा में 23,000 लोगों के बिल जीरो आए 23,000 उपभोक्ताओं के हमने बार बार विधानसभा में मांग उठाई मुख्यमंत्री ने घोषणा करी अभी ये जो बजट रात कैंप थे इसमें मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि 200 यूनिट फ्री है 100 यूनिट पर माह की हमारे 2 महीने का बिल आता है 200 यूनिट का बिल फ्री होता है मांग हो सकती है आपकी मांग से हम सहमत थे उनका तरीका गलत था कि बिल नहीं भरेंगे गांव के 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए प्लेंटी लगवा दी ये तो बेवकूफ बातें है ना लड़ाइयां हमने खूब लड़ी है लेकिन बेवकूफ तरीके से हमने कभी नहीं लड़ा
बीमा की लड़ाई लड़ रहे हैं, बैंक का ब्याज भर रहे हैं, लेकिन ब्याज सही भरवाने के लिए लड़ सकते हो आप। ब्याज भरेंगे नहीं कौन सा तरह का, आपने किसी से उधार लिया उसका देना पड़ेगा। आप विजय माल्या थोड़ी हो, मेहुल चोकसी थोड़ी हो, नीरव मोदी थोड़ी हो, सुभाष चंद्रा थोड़ी हो, आप वो सारे लोग थोड़ी हो जो सरकारों से सेटिंग करके पैसे लेकर अपू चक्कर हो जाओ। आप तो सीधे साधे किसान हो, आपसे कौन छोड़ेगा ब्याज। विधायक जी, मेरी 7 साल की पत्रकारिता में और जीवन के इस 32 साल के दौर में सरकारों ने वादे बहुत करे और रोजगार मांगने का तो अधिकार सबको है, लेकिन रोजगार तब मिल सकता है जब आप शिक्षित हो। लेकिन मैंने आपके मुंह से कई बार सुना कि मैंने स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, धरातल पे क्या किया शिक्षा को लेकर बलवान पूनिया ने? एक तो हवाबाई बातें होती हैं, दूसरी आप क्योंकि पढ़े लिखे हैं, आप संघर्ष करके यहाँ आए हैं, क्या कुछ करा है? उनसे आने वाली पीढ़ियों को एमएलए कौन बनेगा कि नहीं बनेगा वो न्यारी बात है, लोगों को क्या फायदा होगा वो एक बार आप विस्तार से बताएंगे ताकि लोगों को समझ आए भी सोच क्या है बलवान पूनिया की, बलवान पूनिया सोचता क्या है और भविष्य के लिए क्या सोच रहा है, उस बारे में चर्चाएं करेंगे। एक कॉलेज खुला था, 18 साल लगातार हमने लड़ाई लड़ी गत भाजपा सरकार में, उसमें एमएलए लेड से उन्होंने 50 लाख रुपए लगाए, 5-4 कमरे बने। उसी भवन को मैंने 6.5 करोड़ लगा करके 2 मंजिला बनाया, उसमें साइंस खोले। उसके अलावा हमने एग्रीकल्चर कॉलेज खुला है जो गेवाड़ा में जाके देखना, काम चल रहा है। उसके बाद शिकरोड़ी में आईटीआई कॉलेज बना है, जाके देखना, शिकरोड़ी बाजरा के जस्ट आगे काम चल रहा है। शिकरोड़ी में अस्थायी आईटीआई कॉलेज हमने एक बिल्डिंग मांग करके 70,000 रुपए सरकार किराया देती है, कॉलेज चालू कर दिया, पिछले लास्ट ईयर चालू कर दिया। एग्रीकल्चर कॉलेज भी लास्ट ईयर चालू कर दिया, सेकंड ईयर शुरू हो, 3rd सेमेस्टर शुरू हो गया। 48 स्कूल कर्मोन्नत हुए हैं। आज शाम को मलखेड़ा में कार्यक्रम है, मेरे गांव में संस्कृत स्कूल कर्मोन्नत हुआ है। 48 स्कूल कर्मोन्नत हुए, 27 अंग्रेजी माध्यम के खुले, 2 स्कूल और कर्मोन्नत होंगे, 50 मार दूंगा, 5-4 दिन में 50 हो जाएगी। 50 स्कूल कर्मोन्नत करना, 27 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलना और उसके बाद स्कूलों में बिल्डिंग रमसा समसा के तहत पूरे काम करवाना और उसके बाद एमएलए लेड से हॉल स्कूलों में जो जरूरत पड़ी स्कूलों में चीजें देना और उसके बाद 3-3 कॉलेजों के भवन निर्माण और चौथा ग्रामीण कन्या महाविद्यालय जो संस्था थी उसको सरकारी घोषित करवाना। शिक्षा में और क्या हो सकता है? और बचा एक नर्सिंग कॉलेज, दोबारा मुझे जनता एमएलए चुनेगी, मैं फिर नर्सिंग कॉलेज 2024 में खोलाऊंगा। 100 बेड का हॉस्पिटल चाहिए, उसके लिए 100 बेड का उप जिला अस्पताल घोषित करवा दिया, नोटिफिकेशन जारी करवा दिया, टेंडर लग गया, टेंडर खुलने वाला है, हो सकता है 10 दिन में टेंडर खुल जाए, मैं सिलाई लगा दे। एक और चर्चा चल है की बात करा राजस्थान में, आप थोड़ी राजनीतिक बात भी करा कि चुनाव है वो कांग्रेस का नहीं बलवान वो झुकाव है, कांग्रेस के साथ बढ़िया टाइप है, एक इंडिया गठबंधन भी बनने लग रहा है, लेकिन लड़ाई बीजेपी से आगे रहेगी, तो इनको क्या एजेंडा है? बीजेपी से की लड़ाई आज के दिन मुकाबला बीजेपी के साथ ही है और इंडिया गठबंधन बन रहा है मोदी जी के खिलाफ, ये भी सही है। वो लोकसभा चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव में तो राजस्थान में सीपीएम कई सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भादरा सीट पर यूं है कि सीएम साहब यहाँ कह गए, वो बातों में जब लोग यूं कयास लगा रहे हैं भी यहाँ से कांग्रेस हो सकता है चुनाव नहीं लड़े, सीएम साहब ने इशारा करा है, यह भविष्य के गर्भ में बातें हैं। मुकाबला भाजपा के साथ है और पिछली बार में मैंने भाजपा को 23,500 वोट से हराया, अब की बार 40,000 से हराऊंगा। अच्छा, एक मैं थाने बीजेपी नेता तो मैंने मिला नहीं, क्योंकि मैं सवाल ऐसे पूछूं, सरकार सारा मेरी कम बने तो ए थारा उरे बीजेपी के नेता है नहीं, ए आंदोलन करे भी तेल सस्तो करो, पेट्रोल डीजल सस्तो करो, तो हरियाणा एक सस्तो करा के लिया या थाने कोई हरियाणा की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की 9 सालों चाल है, बाकी तो थारा बेली है, साझा मिल गया, थान छोड़ गया, बार सरकार में मिल गया, वहां तक थे गया, तो थाने को ये के फायदो हो भाई, क्योंकि हमारा तो चिट्टो न सोया थारा में को नहीं होगो, तो कोई प्रभाव पड़ो कि हरियाणा सरकार की बीजेपी को राजस्थान पर? हमारे पानी वाला बहुत बड़ा नुकसान है। हरियाणा सरकार के सिस्टम में जनता की सुनवाई को नहीं होने लग रही, एक अंतर्राज्यीय जगह संबंध माना तार कर दिया। मेरे याद है 8 इंडेड भेज जनता ने, इंडेड मांग पत्र बोलने में
इंडेट हटू भेज देता तुम्हारे पानी को बरनाट बाज तो फिर इंडेट भिजवा दियो। अब माँ मेज हमारी सरकार मांग करता पानी दो, कह जी शेर तो यार बढ़वाओ पानी बढ़वा के इंडेट दे देता तो फिर हरियाणा में कहीं सरकार होती वो बहन इंडेट में मान तो वो सिस्टम में और कुकरी हो गया। अब उत्तर आवा कि जी पंजाब नहीं दे रहा तो सिस्टम में। दूसरी बात हरियाणा की घनी हट है दखलंदाजी को नहीं। दूसरी बात तेल बिल्कुल हरियाणा में सस्तो है, हमारे महंगो है। पड़ोसी इलाका में अपने तेलडो तालडो तो लिया लोग बेच ही ले गाल ही ले चल रही है बात। एक अब नई पार्टी की थे वदत करी गन्ना विधानसभा 2019 के चुनाव में बांगर गया। अब वह क्या उरा आगे चुनाव लड़ेगा बांगू के चाणक्यों के बाद में मुड़ के करी सारी बात हुई है क्योंकि हरियाणा में पर बड़ो आरोप लग गया है विमा लोग हरियाणा लूट खायो, हरियाणा में मतलब करप्शन बहुत बड़े लेवल पर करियो। अब वह क्या मैं उरा नौर भादरा राजस्थान में 30 सीटा पर चुनाव लड़ा तो बांसा के भी कठी बलवान पुनिया की बातचीत या बांसा कोई फाइट बांग कोई मतलब थारी कोई इसी की चर्चा हुई है ना? मेरी कोई बातचीत को नहीं हुई, मेरी तो जगदिनों बातचीत बंद होगी। जगदिनों वह लगे तो यहाँ मोदी के खट्टर के खिलाफ है। जिस दिन सगे चले गए मैं बाद में मेरी एक दिन पानी के संबंध में बात हुई फरवरी 2020 उप मुख्यमंत्री से बात हुई, उसमें उसके बाद कभी बात नहीं, राजनीतिक संबंध में कभी बात नहीं हुई। वो क्या करेंगे कैसे करेंगे उनका मन है, मेरे यहाँ कोई बात नहीं। अच्छा एक बुनिया जी पहले भी मैंने आपको देखा कि चौधरी देवीलाल का जन्मदिन 25 सितंबर को मनाया जाता है, आप भी शामिल हो उसमें। और अब की बार भी देश के बहुत क्योंकि वो उनको देश का नेता माना जाता है बहुत लोग इकट्ठे होंगे किसानों के लिए। उन्हें क्या आपके पास निमंत्रण आया है, आप भी जाएंगे? निमंत्रण आया पर मेरी 27 तारीख की रैली हो सकता है मैं उसकी वजह से नहीं जा पाऊँ, पर मेरी पार्टी के लोग आएंगे उसमें। चौधरी देवीलाल के मैं जींद के कार्यक्रम में गया था और टाइम लगा तो मैं भी जाऊंगा, निमंत्रण आ गया मेरे पास। चौधरी साहब तो बड़े किसानों के नेता थे, उनके लिए तो सबके मन में सहानुभूति होती है, सबके मन में प्यार उत्साह होता है। अच्छा अब जी हाँ चुनाव को दौर आ गयो, थोड़ा दिन बाद आचार संहिता ला गई, राजस्थान विधानसभा को बिल्कुल बाजन आ गए। बलवान पुनिया पीछा कौन कमाया, बलवान पुनिया लोगों का काम करे है। और अब जो दौर चाले भी बड़ो भयंकर चुनाव होगो भादरा में होगो क्योंकि जिक्र चालो बड़ा बड़ा लोग बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़ा तो वो सारो ताम जाम है। बलवान पुनिया का चुनाव लड़ाओ तो लड़ागो क्या? पिछला 3 क्या लड़े अभी लड़ दो ना 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 कोई नाराजगी कौन लोग खिलाफ अभी नाश्ता फिरे नाराजगी क्या हुई पिछले चुनाव। अभी तो आप देखते नहीं क्या, दिल्ली फॉलो करो ना आप मेरे को। रात 10 बजे तक मीटिंग थी मेरी, मैंने थोड़ी गाड़ी भेज दी। मतलब अरे वो गांवों में लिए फिर इतने आदमी में खेतों में लिया फिर रहा हूँ। अभी चलो विराट देख लेना आप, खेतों में मिलेंगे इतने आदमी, वहां गाड़ी मैंने थोड़ी भेजी। कल मैंने 90 RD पर नींव रखी है। मैं तो काम के बल पर चुनाव लड़ूंगा और काम के बल पर लोगों ने वोट देने हैं। लोगों से भी कहना चाहता हूँ मेरी औकात मेरे पैसे से मेरे उससे जमीन से मत नापना, मेरी औकात मेरे काम से नापना। आपको क्या मतलब है, अब किसी के घर में 1000 करोड़ पड़े हो तुम्हारे क्या 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 काम आते हैं? वो कहते हैं ना 100 को चिमकी बिजली मारो लड़चियो जी मन की तृष्णा जद मिटे आंगन बरसे में। फायदा तो खुद को होगा, अब खुद का फायदा व्यक्तिगत फायदा कौन किसी को दे सकता है? सड़कें बनेंगी, अब आप जाना गंदी होकर के अच्छी सड़क पर जाओगे मजे आ जाएंगे। सड़कें बनेंगी, हॉस्पिटल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, पानी मिलेगा, बीमा मिलेगा। फसल अब खराब हो गई मेरे, बीमा दिलवाएंगे, क्रॉप कटिंग चल रही है, हजारों करोड़ रुपए बीमा है। एक कुड़की नहीं है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी के साथ। कोई किसान को इस चिंता के साथ नहीं सोना पड़ता कि जमीन कुड़क हो जाएगी। इन लोगों के बड़त लगी हुई है। आपको मैं आज कह रहा हूं 27 तारीख की रैली में ना आप देखने कवरेज करने दिखाऊंगा मैं मेरी औकात। उसके बाद दूसरी रैली एक चुनाव, पिछली बार हमारी चुनाव की रैली थी ना उससे बड़ी रैली होगी। मैंने मदद करी है लोगों की, कोई लक्ष्य नहीं था पैसा कमाना। मैं LLB हूं और LLB आदमी 18 साल लग करके 15 साल 2003 में LLB हो गई थी, 15 साल लग करके लोगों को पटा सकता है और MLA बन सकता है। वो वकालत में भी कुछ कमा लेता। ये लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य था जनप्रतिनिधि क्या होता है ये बताना। मेरे से पहले जो चुनाव लड़ते थे MLA बने थे ना, वो राम रमी पैर से करते थे, यूं पैर हिला के राम रमी करते थे।
वो अब हाथ से रामरमी करने लग गए और उनके हाथ जुड़वा के कुडाड़ियां नहीं कर दिया ना, तो बलवान पुनिया का नाम बदल देना। मैं तो राजनीति बताने आया हूँ, मेरी राजनीति ऐसे करनी चाहिए और ऐसे करके छोड़ूंगा। और ये अभी कुंडली मारे बैठेंगे, हमारे पास सामान क्या है बताते नहीं। मेरा जीवन सार्वजनिक है, नेता का जीवन सार्वजनिक होता है। किसके पास क्या सामान है बताओ, ताकि लोगों को पता चले इसने और कितना कहां से कर लिया। मैं इसलिए बताता हूँ सामान, मेरे इतनी तनख्वाह, इतना मेरे पल्ले सामान है, पता चल जाएगा। जिस दिन पर्चा भरेंगे कैसे बट गया भाई, पूछते नहीं जमीन, वो कहते हैं पंजाब में जमीन ले ली, वहां जमीन ले ली। अरे बेवकूफ हो, ई धरती ऐप चेक कर लो, ई धरती ऐप से पता चल जाता है किसके पास क्या सामान है। अब तुम्हारे पास कितनी जमीन है, फोन से वही पता कर लूंगा। तुम्हारे फादर का नाम डाला वो आ जाएगा, तुम्हारा नाम डाला आ जाएगा। सब बिना काम की बातें हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं। चीजें कैसे दिखती हैं, अगर एमएलए लूट करे, एमएलए राज्यसभा के पैसे ले ले, एमएलए अगर वोट के पैसे ले ले, कॉलेज कौन खोल रहा है भाई, सड़क कौन बना हुआ है? 192 करोड़ की सड़क बन रही है राजगढ़ से बादरा, कौन बना हुआ है? फिर 350 किलोमीटर लंबी सड़कें बन रही है मेरी कॉन्स्टिट्यूशन, कौन बना हुआ है? फिर जो आदमी बिकाऊ हो जाए उसको कौन दे फिर सामान? नंबर 2 बात ये, अगर पैसे ही लेने होते तो राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार थोड़ी बचती, सरकार तो और बनती, रमोस में मंत्री होते। मध्य प्रदेश में गिर गई थी, कर्नाटका में गिर गई थी, गोवा में गिर गई थी, पता नहीं कहां कहां इन्होंने सरकारें गिराई। राजस्थान भी गिराने ही तो आए थे, राजस्थान के एमएलए भी के नहीं। ये राजस्थान मजबूत लड़ाकू योद्धाओं का प्रदेश है, या एमएलए भी के नहीं, सरकार गहलोत साहब की रही। गहलोत साहब कई अच्छी नीतियां लेकर के आए, कर्मचारियों को ओपीएस थोड़ी मिलता। सारे लोग जिनका ढोल होता है बिकाऊ, जिनका ढोल होता है पैसे कमाना, उनको ये लगता है कि ये पैसे इसने भी कमा लिए होंगे। लेकिन राज्यसभा का रिकॉर्ड उठा के देखो, एक बार तो मनमोहन सिंह जी गए, यहाँ से वेणुगोपाल गया है, यहाँ से नीरज डांगी गया है, मेघवालों का छोरा 3 बार हार गया था एमएलए का चुनाव, कहाँ थे उसके पास पैसे? रणजीत जी सुरजेवाड़े गए, मैंने अब की बार सुरजेवाड़ा को वोट दिया था, 1 वोट मैंने नीरज डांगी को दिया था। ये रकम देते हैं क्या किसी को? पार्टी के सिस्टम से, वाई अपनी पार्टी के सिस्टम से। हमने बीजेपी का एमपी नहीं जीतने दिया। बिना काम की थोथी बकवासें करते हैं लोग, इन बकवासों का कुछ नाता है। मेरा वेरिफिकेशन तो मेरे खाड़ों से, मेरे नालों से, मेरी सड़कों से, मेरे बीमा से, मेरे हॉस्पिटल से, मेरे कॉलेज से, मेरे स्कूल से, इन चीजों से लोग करेंगे। जो इस नजरिए से देखेंगे वो मुझे राजस्थान की विधानसभा भेजेंगे, और जो दुश्मन के नजरिए से देखेंगे वो हमारी खिलाफत करेंगे। मेरी से बस एक लास्ट सवाल, भादरा से बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा शुरू करी, ये लड़ाई समझ नहीं आई कि बलवान पूनिया के खिलाफ बीजेपी लड़ रही है या कांग्रेस के खिलाफ? सत्ता के खिलाफ लड़ना चाहिए था, विपक्षी पार्टी होती है, उसका काम है कि वो बताए भी सरकार ने ये नहीं करा, हम ये करेंगे। लेकिन ये यहाँ से शुरू करना, यहाँ आके एक आपके वो बड़े नेता हैं जो अपने आप को सीएम, मिनी सीएम उनको बोला गया था कि मिनी सीएम है ये राठौर साहब, वो यहाँ बोल रहे हैं कि हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये पूरा मामला क्या था? लास्ट सवाल है, इसका जवाब आप विस्तार से। मैं यही तो कह रहा हूं यार, ये तो बात समझने की है। यहाँ ये आटा खिंडवाने के लिए क्यों आ रहे हैं? तो ये टकराव क्या है कांग्रेस से? अरे यार फिर वही बात तो समझा ही नहीं भाई, यही तो समझ यार। भी राजेंद्र राठौड़ कह रहा है मिनी सीएम है, राजस्थान किस कोने से ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, बात मेरा कर रहे हैं। उधर से एक आदमी लगा दिया, इस साइड से 5-4 लगा दिए भादरा में, ऐसा मिल गए मेरे लाटो खिंडवाणो था यही तो, और कोई रोड नहीं है। मेरे आटम जनता को अट्टो है। अरे काले कानून के खिलाफ कौन बोल सकता है? यूं समझो ना बात। मैं अभय सिंह के चुनाव में किस लिए गया? मैं तो कभी नहीं गया चौटालों की रैली में। मैं अभय सिंह के लिए इसलिए गया, चाहे राजनीतिक रूप से दिया उसने, अरे इतना बड़ा कदम उठाया, अपनी पार्टी का एक एमएलए था, उसने इस्तीफा दिया। कितने एमएलए आए थे उसके चुनाव में देश भर से? एक बलवानपुरी और एक राजस्थान की विधानसभा बोला बलवानपुरी। 2 एमएलए थे पूरे देश में, 4000। मजबूत कौन हुआ? हम दोनों। वहां तो लगे 200 करोड़ से ऊपर एलनाबाद हराने के लिए, चलो हम सब लोग लगे, जीत गए। भादरा में ऐसे लगेंगे।
ये चक्रव्यूह बना रहे ना। मैं कहना चाहता हूं उनको, मैं महाभारत का अभिमन्यु नहीं हूं, मैं भादरा की महाभारत का अर्जुन हूं। छाती में तीर दूंगा, पिताली हो। एक सिंगल आदमी की, गरीब आदमी की गेहूं नहीं खाने दी मैंने, जो राशन में मिलती है। एक सिंगल आदमी मेरे यहां आ गया, पूछ गया, मेरे दफ्तर पहुंच गया, मैंने उसकी सुनवाई करी। मैं लोगों को आपस में लड़ाने का धंधा नहीं करा। भादरा के चारों तरफ 4.5 साल मैंने पुलिस नहीं खड़ी होने दी, इनके बढ़त लगी हुई है। ऊपर से निर्देश है कि भादरा को कैसे ही पटको। कॉमरेड है, एक कॉमरेड से रहता है। मोदी ने कहा नहीं, केरल का जिक्र करा कि कोने में है लेकिन विचारधारा खतरनाक है। अरे गरीब की, किसान की, मजदूर की विचारधारा है। आज ये तो नेता घर से बाहर नहीं निकलते थे, ये कुडालिये हो रखे, इसलिए हो रखे बलवान पुनिया यहाँ मिल रहे, या तो मिल रहे इन लोगों को हरा के और भी बने थे। ये कभी कुडालिया नहीं होते थे क्योंकि इनकी सेटिंग चलती थी। ये लड़ाई बड़ी है, लोगों को बड़े नजरिए से देखने की जरूरत है। ये भी क्या है, बहुत ताकत लगाएंगे, यहाँ पूरी ताकत लगाएंगे। मतलब इससे बड़ा षड्यंत्र क्या हो सकता है। हरियाणा के अधिकारियों को यहाँ के लोग फोन करके कहते हैं पानी छोड़ने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा क्या गिर सकते हैं। ये वाइन की सरकार है, वाइन की सरकार है। यहाँ बलवान पुनिया टारगेट, या बलवान पुनिया टारगेट, सॉफ्ट टारगेट लग रहा है इनको। लेकिन बलवान पुनिया सॉफ्ट टारगेट नहीं, मेरी रीच का इनको अंदाजा नहीं, हमारी रीच का अंदाजा नहीं, ये इनको समझ में नहीं आता। ये जो आरोप लगा रहे हैं, ये तो आंकड़ों में पैसों का लगा रहे हैं, वो नहीं लगा रहे कि बलवान पुनिया ने धरातल पे अरे 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 यही तो प्रॉब्लम है। यही तो प्रॉब्लम है, आरोप लगा रहे हैं। मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, मैं इतने काम करे। अरे जो आदमी पैसे में बिक जाए उसको काम कौन दे, ये उत्तर है। नंबर 2 बात, ये आरोप क्यों लगा रहे हैं। इनकी सीबीआई है, इनकी ईडी है, जेल भेजो, छप्पा मराओ सीबीआई का, छप्पा मराओ ईडी का, इनकम टैक्स भेज दो हमारे घर। 50 साल जैसा 1-2 लाख किसान चंदो दे के नहीं जा, तो कन्नू देगी जा सपरी बीड़ी बिड़ावा ने खातो देख ले। मेरे बापू की 9.5 लाख केसीसी पेंडिंग हो रही है। वो तो मैं पहले बताया जी, बोलिए गाड़ी हरियाणा नंबर की खड़ी, मैं बोला गाड़ी तो फाइनेंस पर होती पहले, तो मैं दे रहा बढ़त को कोई अंदाज जो है। बलवानपुर में जोर की गाड़ी में क्या बैठ गया, मैं तो बोलता जोर की कोनी 2013 मॉडल है। रांड रंडे पोतोड़े आंगलियां रखो तोड़ देनी बता। अरे मैं काम लाग रहा भाई, मारे 8 बाज गया, 5 गाड़ी भिड़ के मर जाओ तो मतलब आ जाएगी। वो एक कहो बेली किसान आंदोलन भादरा कोई क्यों कौन मरिया। अरे कुर्बानियां लोगों ने दी है भाई, भादरा के लोगों ने दी है। 1970 में किसान आंदोलन था, 7 लोग शहीद हुए थे, जिसमें भादरा के लोग भी थे। भादरा का सुभाष शहीद हुआ था, भादरा का चूरू में काशीराम शहीद हुआ था। भादरा के लोगों ने कब कुर्बानियां नहीं दी। ये क्रांतिकारियों की धरती है। 1970 के किसान आंदोलन में भूमि नीलामी के खिलाफ लड़ाई में अगर सबसे बड़ा बेनिफिट किसी को हुआ तो भादरा के लोगों का हुआ। आज पूरे अनूपगढ़ बेल्ट में, खाजवाड़ा बेल्ट में, रावड़ा गढ़साना बेल्ट में भादरा के लोग बैठे हैं। जागरूक लोग थे, जेलों गए, नीलामी रुकाई, भूमि आवंटन हुई। ये क्रांतिकारियों की धरती है, क्रांतिकारी पैदा होते हैं। ये बात जी, धन्यवाद आपका पुनिया साहब। ये थे हमारे साथ बलवान पुनिया, और मामले 2 ही थे कि चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले और बलवान पुनिया से हमारा इंटरव्यू करने का मतलब ये है कि भादरा ऐसा क्षेत्र है जिसका हमारे सिरसा की बात करें या इस क्षेत्र के हरियाणा की बात करें, रोटी और बेटी का बड़ा संबंध है। सरकारें आती जाती रही, एमएलए कौन बना कौन नहीं बना, लेकिन हमारा प्रयास रहा कि अच्छे लोग हैं, उनके भावनाएं क्या हैं और उनके विचार कैसे हैं, ये समाज को पता चले। मेरे हिसाब से पहला एमएलए होगा, जहां तक अगर हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करें पूरे उत्तरी भारत की, कि किसी ने स्कूलों की बात करी है, किसी ने कॉलेजों की बात करी है, किसी ने शिक्षा की बात करी है। क्योंकि शिक्षा है तो सवाल है, और सवाल जब लोग करने लगेंगे तो सत्ता में बैठे लोगों को अक्सर कहीं न कहीं बेचैनियां जरूर होंगी। इसी उद्देश्य से हम यहाँ आज इनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। बहुत कुछ हमने
खंगालने की कोशिश करी, बहुत कुछ टंटोलने की कोशिश करी, भी कुछ बड़ा हाथ लगे, और ताकि एक आम जो पत्रकारिता के माध्यम से कि आजकल बड़े गर्म मसाले की खबरों को देखा जाता है, लेकिन वही ढाक के पात तीन रहे, किसान के पास किसान की बात रही। ये पूरी बातचीत आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा पे, जहाँ की हमने बलवान पूनिया से शुरुआती दौर से लेके आज के पड़ाव तक की बातचीत करी। बाकी आप सभी तमाम जो साथी देखने वाले हैं, चाहे वो बादरा के हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, चाहे वो हरियाणा के हैं, जहां भी आप देख रहे हैं, आपको लगेगा कि कुछ अच्छे लोग भी हैं इस समाज में, चाहे वो एमएलए बने ना बने, लोग वोट दे ना दे, राजनीति से ऊपर उठ के अगर कहीं बात की जाती है तो उस दौर में बलवान पूनिया का नाम हमारे सामने आया। इसी बातों की चर्चा करने के लिए हम यहाँ पहुंचे थे। ये तमाम जो जानकारियां हैं ये आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सतवीर सारण, कैमरा से होगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।